हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लॉन्डो भंडो ज़िंदगी। आज मेरे लॉन्डो भंडो ज़िंदगी में बाहर आ चुकी है क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। आज जो है मेरे हस्बैंड देखिए आने के टाइम में कितना बड़ा बड़ा जो है चिंगड़ी मच्छी लेकर के आए थे। आप देख ही सकते हैं इनका साइज़ कितना बड़ा बड़ा है। तो आज ये चिंगड़ी मच्छी बनेगा और इलिश मच्छी भी बनेगा और जो है मटन भी लेकर के आए थे। तो मटन तो मैंने बनाया नहीं, मटन मैंने रख दिया क्योंकि कल संडे है तो फिर मैं संडे को ही बनाऊंगी। दोस्तों, हस्बैंड जो है ना जब दूर में रहते हैं और जब आ जाते हैं तो वो खुशी का मैं क्या ही बताऊँ, वो अलग ही खुशी रहता है। मुझे तो जितना खुशी होता है उससे कहीं ज़्यादा बच्चे लोग को होता है, क्योंकि बच्चे लोग पापा से दूर रहते हैं तो उसका पापा आता है तो उन लोग का अलग ही जो है खुशी का लेवल बढ़ जाता है। तो मेरा जो है सुबह से तो मेरा जो ड्यूटी है, रूटीन है, जैसे मैं आप लोग को दिखाती हूँ बताती हूँ वो तो रहता ही है। चाहे उसका पापा आए या कोई भी आए, लेकिन यही है कि पापा उसका आ जाते हैं तो बच्चे लोग खुश रहते हैं। और ये देख के मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो इतने दिन पे उसके पापा आ गए हैं। तो आज जो है थोड़ा हल्का फुल्का धूप निकला था तो मैं आ गई ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं नीचे ही कपड़ा सुखाती हूँ, लेकिन आज जो है ऊपर थोड़ा धूप अच्छा था तो मैंने बोला कि कई सारे कपड़े मैंने धोए हैं तो ये कुछ कपड़े हैं। धोई तो मैं बहुत सारा थी, लेकिन ये कुछ कपड़े हैं जिसे मैंने बाहर सुखा दिया ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए। और यहाँ कपड़े सुखा के फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो मेरा जो है रूटीन ऐसे ही चलते रहता है, एक तरफ मैं खाना बनाते रहती हूँ, एक तरफ मैं काम करते रहती हूँ। तो मेरी बेटी भी कभी कभी बोलती है कि मम्मी क्या तुम सारा काम ऐसे कर लेती हो और कैसे करती हो, एक साथ खाना भी बना रही हो, इधर भी देख रही हो उधर भी देख रही हो, ये कर रही हो वो कर रही हो। हमने हाँ बाबा, क्योंकि मम्मी लोग जो होती है ना, मम्मी लोग जब काम करती है ना तो माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। तो बोलती वो कैसे, हम बोलते कि माँ दुर्गा का जैसे 10 हाथ होता है, 10 हाथों से वो 10 किस्म का करती है, वैसे मम्मी लोग भी 2 हाथ होता है पर यही है कि 10 किस्म का काम कर लेती है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरे को कुछ बोलने के लिए, तो मैं उनसे बात कर रही थी, बात सुन रही थी। यहाँ थोड़ा चाय था, तो आप लोग तो जानते ही है कि मैं चाय लवर हूँ। तो मम्मी से मैंने पूछा कि तुमको चाय पीना है, तो मम्मी बोली नहीं तुम पी लो। तो हम चाय लेके आ करके यहाँ में बात करते करते जो है चाय पीना चालू कर दिए हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। तो इतने में मेरे हस्बैंड जो है आ गए, तो मैं उनको बोल रही यहाँ आके बैठिए, खड़े होके क्या बात करें। तो फिर आके बैठ गए। तो फिर हम लोग का जो है जो बोलते हैं गप्पे शुरू हो गया। वहाँ मेरा सब्जी भी बैठा हुआ था तो हम बोले गप्पे लड़ाते लड़ाते सब्जी भी हो जाएगा और मेरा चाय पीना भी हो जाएगा। तो यहाँ बैठ के चाय पीते पीते हम लोग सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। हम लोग का फैमिली ऐसा ही है, हम लोग एक साथ जब रहते हैं तो बहुत मज़ा करते हैं। लेकिन यही जब देखिए पान खा रही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड पान लेके आए थे तो माँ को मैंने एक पान दिया और मैं एक पान ली और मैं पान खा करके फिर से आ गई किचन में। और यहाँ मेरी बेटी आकर के उसको मीठा खाना है, मीठा के लिए परेशान करी थी क्योंकि उसका पापा आने के टाइम में मीठा लेके आए थे। ऐसे तो हमेशा उसका पापा लेके आते हैं पर फिर भी वो फ़ोन करके स्पेशली बोलती है कि पापा मीठा लेके आइएगा। तो जो है बच्चे लोग को जो कुछ भी पसंद है, घर का जितना ज़रूरत का सामान होता है, जो भी होता है उसके पापा सारा कुछ ले आते हैं और उसके पापा रहते हैं तो फिर भी मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता है। और जब चले जाते हैं तो मन तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि जो वाइफ जिनके हस्बैंड जो है बाहर रहते हैं या काम से रहते हैं या कुछ भी और वो अकेले रहती है तो वही जानती है कि वो अकेले रहने का ये दर्द क्या होता है, मैं उसे बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ मैं जो है मेरा आप लोग से बात करते करते जो है लौकी का डंठा जो होता है बैगन आलू दे करके वो मेरा सब्जी बन चुका है। अब जो है मैं यहाँ पे साग बैठा दी हूँ क्योंकि उसका पापा को जो है साग पसंद है। तो मैं जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि जब उसका पापा नहीं रहते हैं तो बच्चे लोग का माँ का पसंद का खाना बनता है और जब उसका पापा आते हैं तो फिर उसका पापा का पसंद का। तो यहाँ मैं इतने में आ गई कपड़े धोने। आज जैसे सैटरडे था तो आज बच्चे लोग का स्कूल जो है हाफ डे था, तो हाफ डे में मेरे को सैटरडे स्कूल से आने के बाद ही कपड़ा धोना पड़ता है, क्योंकि मैं पहले यूनिफॉर्म धो नहीं सकती हूँ, वो लोग पहन के जाए रहते हैं तो आते हैं जब तब मैं धोती हूँ। तो आज जो है दोस्तों
मैंने जो जो कपड़ा सुखाया था वो सुखाया, उसके बाद फिर बारिश आ गई और थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा, और जो यूनिफॉर्म है मेरा सारा वैसे ही रह गया। मैं उन लोग को सुखा नहीं पाई, तो फिर कोई नहीं, मैं तो ड्रायर करके रख दी थी। तो और मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं है, रात में मैं फ़ैन के नीचे दे दूँगी तो वो आधा से ज़्यादा तो सूख जाएगा, और कल अगर धूप दिया तो थोड़ा धूप में निकाल दूँगी, और नहीं दिया तो फिर वो फ़ैन में ही सूखेगा, और रात में मैं आयरन करके रख दूँगी। तो मेरा लेट भी हो जा रहा था खाना बनाने में और इधर सारा कुछ करने में। तो मेरा जो है ना, सबसे जो है मैंने वीक का मेरा सैटरडे जो है ऐसा रहता है, बहुत टफ डे रहता है, क्योंकि हाफ डे स्कूल रहता है। तो मैं 10-11 बजे तक तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। जो भी करती हूँ उसके बाद करती हूँ, तो जो है उसके बाद करने से मेरे को सांस लेने का भी फुर्सत नहीं रहता है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी मेरे को करना पड़ता है सारा कुछ, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो बस हो गया। तो यही है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी करने का कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जो है चिंगड़ी मच्छी सबको मम्मी जैसे चुन के साफ़ करके रख दी थी, क्योंकि मेरे पास सुबह से टाइम नहीं था। तो और मम्मी करती है, मम्मी चिंगड़ी मच्छी और जो क्रैब वो सब वगैरह लाने से, चिकन वगैरह लाने से मम्मी को मैं बोलती हूँ कि थोड़ा आप साफ़ कर दीजिए, मैं उसे बना दूँगी, तो मम्मी कर देती है। तो मम्मी जो है उसको करके रख दी थी। अभी जो है मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। तो इधर मैंने कढ़ाई पे तेल डाल दिया। अभी जो है मैं जो प्रॉन सब है, चिंगड़ी मच्छी, तो उसे जो है मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। हल्का फ्राई करने के बाद में जो है मैं इसका करी बनाऊँगी। तो ये बहुत टेस्टी बनता भी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी ट्राई करके देखिए, खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। बस यही है, उसमें थोड़ा खट्टा का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट जो है पूरा खुल के आता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी करके मसाले डाल के कर दी। यहाँ मेरी बड़ी बेटी आ गई, उसको बोलना था क्या क्या, मतलब ये लोग दोनों एक साथ रहते हैं ना, तो सांप और नेवले की जोड़ी है। और कुछ बच्चे भी आए हुए थे, वो लोग भी निकल कर चले गए खेलने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, मेरा टीवी आज जो है थोड़ा पता नहीं कैसे आवाज़ कर रहा था। तो मैंने जो मेरा मामा का बेटा नज़दीक रहता है, तो मैं उसे बुलाई थी कि आओ ना देखो, तो उसको सारा कुछ ज़्यादा नॉलेज है। तो वो आया और आकर के 5 मिनट भी नहीं लगा, वो ठीक कर दिया। तो और मेरे को उतना नॉलेज नहीं है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं उसे बुलाई थी, तो वो बेचारा तुरंत आ भी गया और आके मेरा कर भी दिया। तो हम बोले चलो थैंक गॉड, ये तो हो गया है। तो इधर मैं आ गई जल्दी जल्दी करके मसाला पीसने के लिए, क्योंकि अभी मुझे चिंगड़ी मच्छी बनाना था। मेरा सब्जी और साग तो पहले ही बन चुका था और इलिश भी मेरा बन चुका था। तो अभी जो है मैं जल्दी जल्दी करके चिंगड़ी मच्छी बना ले रही हूँ। तो मम्मी इधर आ गई है। जो मैंने बताया था मटन हस्बैंड लेके आए हैं, तो मटन को डिब्बे में डाल के डीप फ्रीज़र में रखने जा रही है, क्योंकि उसको तो मैं आज बनाऊँगी नहीं, इतना कुछ और पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज बनाना। तो उसको फ्रिज में रखने चले गई। तो यहाँ मेरी बेटी आ गई है बिस्किट लेने के लिए। तो दिन भर ये लोग रहेगी ना, यही बिस्किट कभी चॉकलेट यही करते रहती है। तो आजकल तो मैं हालांकि मना कर दी हूँ उसके पापा को कि ज़्यादा कुछ ये सब मत लाइए, क्योंकि ये लोग खा लेते हैं उसके बाद खाना नहीं खाने मांगते हैं। और आजकल के बच्चे लोग का ऐसा है ना कि वो लोग को बाहर का चीज़ ही ज़्यादा पसंद आता है। कितना भी आप अच्छा करके दो, जो भी करके दो, बाहर का चीज़ अच्छा लगता है। और मेरा घर में तो ऐसा हो गया है कि मैं अगर नॉनवेज करूँगी तो मेरे बच्चे लोग खाएंगे, नॉनवेज नहीं करूँगी तो वो लोग को कुछ खाने में भी नहीं अच्छा लगता है। वो लोग को पसंद ही नहीं आता है कि हाँ कुछ खाएं बोल करके, क्योंकि नॉनवेज खा खा के उन लोग का आदत हो गया है। इसी वजह से उन लोग को नॉनवेज जो है बहुत पसंद आता है। तो मैं जो है अभी मसाला जल्दी जल्दी करके जो है उसको अच्छी तरह से मसाला फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद जो है मैं चिंगड़ी मच्छी को बैठा दूँगी, क्योंकि उसको बैठाने का टेंशन मेरे को इसलिए था कि उसके बाद मुझे बच्चे लोग को शैम्पू भी कराना था, तो क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और दोस्तों संडे को जो है नॉर्मली शैम्पू करते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन मैं जो है बच्चे लोग को हर सैटरडे शैम्पू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगे रहता है पता नहीं सर्दी खांसी कुछ भी हो जाए तो मैं कम से कम सैटरडे रात में भी दवाई खिला सकती हूँ। संडे बच्चे घर में रेस्ट में रहेंगे तो तभी भी मैं दे सकती हूँ। इसीलिए मैं जो है कभी भी संडे उन लोग को शैम्पू नहीं करवाती। मैं हमेशा हर वीक में उन लोग को
सैटरडे जो है मैं शैम्पू कराती, तो दोनों बेटी मेरी बोल रही थी कि मम्मी चलो शैम्पू करा दो। छोटी बेटी को तो कराना पड़ता है, बड़ी तो अपने से ही सारा कुछ कर लेती है, पर यही है कि बड़ी बेटी का बाल थोड़ा लंबा है तो वो अपने से हैंडल नहीं कर पाती है, तो मेरे को थोड़ा उसको शैम्पू जो है वीकेंड में कराना पड़ता है। तो यही है दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, छोटी बहन समझ के ही थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बगैर ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है मेरे लिए।